अगर इसके अलावा निहायत करीब कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका नाम बीपीएल सूची में नहीं है तो उसको योजना का लाभ नहीं मिलता था। ये तब का भारत, एक आजम का भारत जो मोदी जी और योगी जी क्या नहीं चला था कि मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा था कि न भेदभाव न अत्याचार। अब की बात भाजपा सरकार, उन्होंने ये भी कहा था कि न गुंडा राज न अत्याचार। अब की बात मोदी सरकार, उन्होंने एक बात और कही थी कि न हम खाएंगे न खाने देंगे, न लूटेंगे न लूटने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी को रोज मरने दुखी वालों या ऐसा सरकार से भेंट हो गया कि सुबह से लेकर रात तक काम कर भाजपा की जितना कार्यकर्ता नेता बड़ा सब परेशान हुआ कि इतना पार्टी से भेंट हो गया एगो काम खत्म नहीं होता दोसर कल से अब हम अपना क्षेत्र में कार्य योजना बनाने बलिया के क्रांतिकारी गांव मीठा करें कल सुबह 7 बजे से अक्षत कलश यात्रा और पर डे आप फेसबुक उठा के देखिएगा कि 10 से 11 बजे से कार्यक्रम होगा। उसके पहले 5-6 गाँव में वो प्रेम दिवाली की अक्षत कलश यात्रा का प्रारंभ सुबह 7 बजे से शुरू होगा। हमने कहा कि कल सुबह हम मीठा से होगा और जब आप देखेंगे फेसबुक खोलेंगे चक्कर तो कहते हैं 4-5 लोग हम घूमते हुए नजर आए। तो उसी तरीके से जब काम रहेगा तो मिशन में लगा रहेगा। इसलिए मोदी जी ने कहा कि न सोएंगे न सोने देंगे, न लूटेंगे न लूटने देंगे। अपने हिंदुस्तान के वीर शहीदों को सपने को साकार करने के लिए जो हमारे आपके उनके सपने को साकार करने के लिए और जब आजादी का अमृत महोत्सव शताब्दी वर्ष हम मनावे 2047 में, यानी 2047 तक का खर्चा उन्होंने किया कि 2047 में जब मनावे तो एक ऐसा भारत जो दुनिया के मानचित्र, जो विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, स्वावलंबी भारत हो और दुनिया के मानचित्र में सभी क्षेत्रों में हिंदुस्तान दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को ऐसी कल्पना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आज आप सबके बीच में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। और इसलिए मुझे सरकार इस देश और दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब एक चाय बेचने वाले का, जब एक गरीब बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान की संसद को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हुए संसद भवन के चौखट पे पहले मोदी जी ने माथा टेकने का काम किया। उसके बाद सदन के अंदर पहला वक्तव्य दिया कि यह सरकार यानी मोदी की सरकार हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजलूम और देश की माताओं, नौजवानों और किसानों के चरणों में समर्पित सरकार है। जो भी काम करेगी वो सबके हिस्से को ध्यान में रखकर काम करेगी। और मोदी जी ने कि हमारे पास 4 जातियां, दूसरा महिला है, तीसरा नौजवान है और चौथा गरीब, चाहे वो किसी प्रकार। और सबसे पहले जनधन योजना के और आज मैं कह सकता हूँ कि जनधन योजना के माध्यम से उन्होंने शुभारंभ किया। आज हिंदुस्तान की एक योजनाएं नहीं, अगर योजनाओं की चर्चा करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, योजनाएं कम होने वाली नहीं है। इसलिए मेरा दर्शन नौजवान एक लाइन में करता कि किसी भी मां के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी जिंदगी से धरती से जीने तक और शमशान घाट तक जाने की चिंता किसी नेता ने किया है तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और इसलिए मेरे भाइयों, मोदी जी के लिए मैं बात करता हूँ कि अभिमान करो तुम मोदी, अभिमान करो तुम मोदी पे। वह नवयुग का निर्माता है, ऐसा महापुरुष इस धरती पे सिर्फ एक बार ही आता है।
इसलिए नरेंद्र भाई मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह व्यक्ति साक्षात भगवान का स्वरूप, जो नरेंद्र रूप में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के प्रधान सेवक के रूप में हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए आया, जिसका न अपना कोई भाई है, न अपना कोई माई है, न कोई रिश्तेदार है, न ही कोई नातेदार है। अगर मोदी जी के लिए कोई है तो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 140 करोड़ देशवासी हैं, उन्हीं के लिए मोदी जी जीते हैं और उन्हीं के लिए मोदी जी मरते हैं। और इसीलिए मोदी जी ने दिल्ली में बैठे बैठे चिंता किया है कि गोड़ी गांव के लोगों की अगर कोई समस्या छूट गई है तो उन समस्या के समाधान के लिए भी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गाँव में आके दस्तक दी हुई। सभी कर्मचारी अधिकारी आए हुए और अब के भारत में अंतर यही है कि जितनी योजनाएं हैं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, एक एक आदमी यहाँ पे जो उपस्थित है वह भी चाहे तो एक एक योजनाओं को ऑनलाइन आवेदन करके एक एक गांव के जनता को पहुंचा सकता है। और इसलिए मित्रों, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ योगी जी सारी योजनाओं को पहुंचाने में लगे, भारतीय जनता पार्टी के जनमानस से लेकर के सांसद से लेकर प्रधान तक सब लोग इस योजना को पहुंचाने में लगे हैं। तो दूसरी तरफ जितने भी विपक्षी दल, उन सबके पेट में दर्द, सबके सीने में दर्द बढ़ गया। अरे बाप रे बाप, ये ऐसा गरीब का बेटा आया है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है, और अब तक ईडी सीबीआई उठा करके जेल में भेजना शुरू की है। बाद में लड़ाई हम लोग आपस की लड़ लेंगे, किसी तरीके से इसको रोको। पिछली बार रोकने के लिए 24 दलों का गठबंधन बना था, इस बार रोकने के लिए 28 दल जुट गए। और देख लीजिएगा, पहले भी और आज भी न हो तो गूगल पे चेक कर लीजिए, राजनीति में बिता करके झूठ बोलने की आदत है। और स्वभाव में एक ही चीज है कि या तो किसी से संबंध बनना नहीं चाहिए, और संबंध बन जाए तो मरते दम तक बिगड़ना नहीं चाहिए। और जाइए आज जो पेड़ तिवारी आपके बीच में कह के जा रहे, हो सकता है कि आपके गांव में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोग हैं, और ये विमले से लेकर तमाम लोग शशांक से लेकर यहीं पे हैं। हम लोगों के स्वभाव में है कि जाइए, जब तक इस शरीर में जान रहेगा, इस शरीर का एक खून का कतरा आप सभी लोगों के चरणों में समर्पित रहेगा। इसलिए क्या जाया हो, सार्वजनिक रूप से आपसे मुलाकात हो जाए, आपके सुख में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बात की गारंटी माननीय जितने प्रधान के लोग हैं इसको लेकर के घर गांव तक पहुंचा दीजिएगा। एक बात की गारंटी है कि अगर दुख की घड़ी में कोई भी व्यक्ति रहेगा, चाहे वो किसी मानव जात में पैदा हो, किसी दल पार्टी में पैदा हो, चाहे किसी जाति धर्म मजहब का हो, अगर दुख की घड़ी में रहेगा, अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी कि फोन पे ही काम होगा तो 2 बजे रात में भी फोन करेंगे तो फोन उठेगा। अगर आपको जरूरत होगी कि आपकी समस्या का समाधान आपके बीच में ही आके होगा, तो इस उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान को नाम करना बैठेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह के 5 घंटे के अंदर, यानी 2 घंटे की फ्लाइट सेवा और 3 घंटे बाई रोड की सेवा, 5 घंटे के अंदर आप सभी लोगों के चरणों में सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। और ऐसे नहीं, तन से, मन से, धन से, जन से, और एक कैमरा लगा है नहीं बोल सकता, जरूरत पड़ेगी तो गंध से लीजिए, बोली। और इसलिए भैया निकाल दिया, और रहबो करते कौन बात नहीं, रहबो करते कौन बात नहीं, चुनौतियों से लड़े जाने तेरे कौन को चलते भाई, राह जैसे लौरी और दौरी रह जाना का बुराई था। और इसलिए इन सभी नेताओं के दर्द कहीं कोई गांव गरीब किसान मजदूर नहीं, इनके एजेंडे में ये कहीं बात, इनकी रैली चाहे कलकत्ता में हो, कर्नाटक में हो, बलिया में हो, बिजनौर में हो, गोरखपुर में हो, गाजियाबाद में हो, इनके एजेंडे में एक ही है
मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। अब मोदी जी के कहने में क्या है? गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को रोजगार दो, हर मजदूर के हाथ को काम दो, किसानों के आमदनी दुगनी करो, माताओं बहनों का सम्मान करो। और जितनी योजनाएं चल रही है तो सारी योजनाओं को माताओं बहनों के नाम करो। और अगर कोई किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल पार्टी का हो, अगर उसका घर झोपड़ी का है, उसका घर करकट का है, उसका घर कपड़े का है, अगर एक बाप के 4 लड़के हो गए, चारों की शादियां हो गई हो, रहने के लिए घर नहीं हो, तो सबको फ्री का प्रधानमंत्री आवास दो, फ्री का शौचालय दो, फ्री का बिजली का तार और खंभा दो, फ्री का गैस का चूल्हा सिलेंडर दो, भोजन के लिए फ्री का राशन दो। सपा वाले बसपा वाले कहने लगे चुनाव में फ्री का सामान तो बतिया मोदी जी के कार्यक्रम में लाए के बाद मोदी जी कैबिनेट की मीटिंग बुलाए और कहे कि अगले 5 साल तक हिंदुस्तान की 80% लोगों को फ्री मिलेगा। और अनाज में जब किसने यह जानता है किसान जो 5 एकड़ वाला वो मोदी जी के 5 एकड़ वाला के राशन मिला था, यानी 7.5 बीघा से जमीन कम था, वो राशन पावर टक्का नहीं लिया। बात सही निश्चित किया। ये बताओ क्यों गरीब बाबा मोदी जी कहता है मतलब कि लड़का पे कहीं सोने का है तो मोदी जी फ्री में पढ़ाई, लड़का फ्री में पढ़ाई, और सिलाई फ्री में सिलाई, वही बात है दवाई तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड पे फ्री में दवाई। तो किसान भाई लोग कह दो कि हमने के कहा तो मोदी जी कहले कि फ्री में सिंचाई, 6-6 हजार रुपए के किसान निधि, वृद्धा विधवा के विकलांग के पेंशन जो 69 साल तक 300 रुपए रहे वो मोदी जी योगी जी के राज में 1000 रुपया हो गया। आज कह के जाता नहीं कि पेंशन ही 1500 रुपया हो जाएगी और किसान संबंधी आप सबके 1200 रुपया हो जाएगी। अब कहने के पेट में बच्चा गर्भधारण के लिए से लेके तो भी योजना के नाम है मातृत्व प्रधानमंत्री योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ, उसी योजना के नाम सुकन्या समृद्धि योजना, सुमंगला योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की दीनदयाल कैशलेस बीमा योजना, 20 से 30 वाला के अलग पेंशन, 30 से 40 वाला के अलग पेंशन, 40 से 60 वाला के अलग पेंशन और 60 से ऊपर वाला के अलग पेंशन। कन्या के स्मशान घाट पंचायत तक कई को प्रधान जिला सरकारी बस जब से कोरोना आई तब से केहू के मौत भई, ओमे केहू गरीब आदमी मरत था जगह के अंतिम संस्कार के भी पैसा नहीं के तो कहते प्रधान जी और सेक्रेटरी की छूट बा कि अपना 5,000 का 500 रुपया दे दिया जाए, ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाए, घरों के खाता में 5,000 रुपया आ जाए। और तेरह ही करे करके पंचायत सहायक के माध्यम से, जन सेवा केंद्र के माध्यम से, समाज कल्याण विभाग में रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। 30,000 रुपया पारिवारिक लाभ योजना के आगे तो पेट में बच्चा गर्भधारण के लिए से लेके पूरा जिंदगी जिला तक अस्पताल घाट तक भाई कि ना भाई जवन मोदी जी दिल्ली में बैठ के एक योजना के पहुंचावे के गारंटी देने वाले वो मोदी जी के हमनियों की कुछ गारंटी देते कि ना देते कि ना देते तो कितना लोग देवे थे यहाँ पे जाके बताओ कथी के गारंटी दे जा। तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी दे जाते, दोनों हाथ उठाए जा, पीछे बताओ जी लोग हाई हाथ के पंजा न दिखाई जा, मुट्ठी में नहीं जा, ये हाथ के पंजा देश से कदरस गंजा और जोर से बोले जा कौन बाबा होने जाके बली बली बजरंग बाबा की, बली बली बजरंग बली की, बली बली शंकर भगवान की, बली बली दुर्गा माई की, बली बली काली माई की, लक्ष्मी माई की, ताकि लक्ष्मी पर कमल के फूलों पर